सुल्तान सबसे डिप्रेस होकर अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड अलीना के पास चला जाता है और फिर उसको अपनी सारी स्टोरी डिटेल से बताता है कि पता नहीं क्या हुआ है मेरे साथ, ये सच था या मुझे कोई इल्यूजन्स आ रहे हैं। अपने सोशल मीडिया पे अपलोडेड वीडियो के बाद तो सुल्तान खुद भी परेशान होता है और उसे याद आता है कि जिस रूम में वो जूबिया से मिलने गया था वहाँ उसे बहुत सी शक्लें नजर आई थी, इवन परीजे की शक्ल भी आई थी। और फिर ये शक्ल जिसके साथ उसकी वीडियो है ये तो आखिरी शक्ल थी, लेकिन इसको तो सुल्तान पहले कभी भी नहीं जानता था। पता नहीं ये कौन है जिसके साथ सुल्तान ने ऐसे काम किए और उसके बाद वीडियो भी बना के अपने सोशल मीडिया पे अपलोड कर दी। अलीना सुल्तान की बहुत ही पुरानी गर्लफ्रेंड होती है, तो वो उसे कहती है कि मैं तो तुम्हारे बारे में अच्छे से जानती हूँ, इतने पुराने मेरे फ्रेंड हो, मैं जानती हूँ कि तुम ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं कर सकते। सुल्तान को थोड़ी तसल्ली होती है कि जहाँ मेरे घर वाले भी मुझ पे यकीन नहीं कर रहे, वहाँ कोई तो है इस दुनिया में जो मुझ पे एतबार करता है। वो उस बिल्डिंग में वापस जाता है और उसी अपार्टमेंट के सामने जाके खड़ा हो जाता है और बताता है कि यहाँ पे मैं कल आया था, लेकिन अपार्टमेंट का चौकीदार कहता है कि सर मैं तो यहाँ पे 24 घंटे होता हूँ, मैंने ना तो आपको यहाँ कल आते देखा और ये अपार्टमेंट आप जिसकी बात कर रहे हैं ये तो पिछले 6 साल से बंद है, इसके मालिक तो दूसरी कंट्री में रहते हैं। ये सुन के तो सुल्तान को बहुत ही धचका लगता है कि कहीं ये कोई जिन्नात वगैरह का मामला तो नहीं, क्योंकि इस रूम तक तो वो अपने होशो हवास में आया था। गाड़ी से उतर के पार्किंग में और फिर लिफ्ट में आया और यहाँ का रास्ता भी उसको अपने होशो हवास में याद है। ऐसा कैसे हो सकता है कि इतना कुछ हुआ और वो एकदम भूल गया, या अगर ये उसका इल्यूजन भी था तो इतना क्लियर इल्यूजन कैसे हो सकता है। लेकिन बिल्डिंग के चौकीदार को तो नौफल ने पैसे दिए होते हैं कि सुल्तान के सामने तुमने ऐसी एक्टिंग करनी है कि जैसे सुल्तान को तो तुमने देखा ही नहीं। सुल्तान के चले जाने के बाद वो नौफल को कॉल करता है और कहता है कि सर आपने जैसा कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही कहा और मैंने सीसीटीवी फुटेज भी कल की सारी डिलीट कर दी है। सुल्तान घर नहीं जाना चाहता क्योंकि वो जानता है कि उसके माँ बाप उससे 100 सवाल करेंगे जिनके वो जवाबात ना तो जानता है और ना ही किसी को फ़िलहाल देना चाहता है। तो वो अपने ऑफिस चला जाता है। ऑफिस एंटर होते साथ ही सब लोग उससे ऐसे कतराते हैं जैसे पता नहीं उसने कौन सा गुनाह कर दिया है। यही ऑफिस था जहाँ पे सारी लड़कियाँ सुल्तान के पीछे मरती थीं और कुछ अर्सा पहले तक हर लड़की की ख्वाहिश थी कि काश असरा की बजाय सुल्तान उसको अपनी बीवी के तौर पे मुंतखब कर लेता। लेकिन अब वो सारी लड़कियां भी सुल्तान से बिल्कुल दूर भाग रही थीं, जैसे सुल्तान की जहनियत उन सब के सामने खुल के आ गई हो। सुल्तान जाके अपने कैबिन में बैठ जाता है तो क्लर्क उसको आके बताती है कि आपको बॉस बुला रहे हैं। सुल्तान जब जाता है तो पता चलता है कि उसको जॉब से भी फायर कर दिया गया है। सुल्तान बड़ी मिन्नतें तरले करता है कि सर इस वीडियो का आखिर मेरी जॉब से क्या लेना देना, लेकिन उसके बॉस कह देते हैं कि तुम्हारे सारे कोलीग्स ने मिलके तुम्हारे अगेंस्ट वोटिंग की है कि तुम्हें इस जॉब से जल्द अज जल्द निकाल दिया जाए क्योंकि वो सब तुम्हारे सामने इनसिक्योर फील करते हैं। सुल्तान अपनी बहुत ज़्यादा सफाइयाँ पेश करने की कोशिश करता है लेकिन उसका बॉस सुनता ही नहीं और सुल्तान भी कह देता है कि मैं साइबर क्राइम पे केस करूंगा और उसके बाद आपके ऊपर भी डिफेमेशन का केस कर दूंगा क्योंकि आपने मुझे बगैर सफाई दिए इस जॉब से निकाल दिया। लेकिन उसके बॉस उसकी एक भी नहीं सुनते और उसको अपने सेक्रेटरी के ऑफिस में भेज देते हैं जो कि सुल्तान से सारी चीज़ें वापस ले लेता है और उसे कहता है कि ये जॉब जाने के बाद आपको ये क्रेडिट कार्ड्स भी वापस देने होंगे क्योंकि ये आपको कंपनी ने दिए थे। सुल्तान गुस्से में कंपनी का लैपटॉप, गाड़ी की कीज़ और वो क्रेडिट कार्ड्स भी उनको वापस फेंक के आ जाता है। अभी वो ये नहीं जानता कि सारा कुछ ही उससे छिन चुका है। सुल्तान को भी वैसी ही बेबसी महसूस होती है जैसी कि असरा को उसने महसूस कराई थी। असरा एक इनोसेंट लड़की थी, वो सुल्तान की मोहब्बत में गिरफ्तार थी, सिर्फ यही उसका कसूर था और सुल्तान ने किस तरह उसको एक्सप्लॉइट किया। असरा सुल्तान की हर बात बर्दाश्त करती थी, उसकी वजह से अपने घर वालों से भी मिलना इतना कम कर दिया था, अपनी फ्रेंड्स को भी छोड़ दिया था, यहाँ तक कि घर से निकलना भी बंद कर दिया था और फीके फीके कपड़े पहनने, ज्वेलरी, मेकअप सब कुछ छोड़ दिया था सुल्तान की पसंद की वजह से। हर वक्त किचन में या घर के कामों में मसरूफ़ रहती थी और सुल्तान के साथ साथ उसके घर वालों को खुश करने की कोशिश ही करती रहती थी। लेकिन सुल्तान ने उसको क्या सिला दिया। उसके भाई की थोड़ी सी बातें सुन के
जो कि थी भी सच ही। सुल्तान ने वाकई ही उस टाइम मशल के साथ बुरा तो किया था, पर उसको ये पसंद नहीं आया कि असरार भाई ने आके मेरी बेइज्जती क्यों की। और फिर असरार भाई की गई बेइज्जती की वजह से उसने असरा से इतना बुरा बदला लिया, उसको बिल्कुल पागल ही करके छोड़ दिया था। असरा सबको प्रूफ देती रहती थी कि मैं पागल नहीं हूँ, लेकिन तब सुल्तान को असरा पे बिल्कुल रहम नहीं आता था। और अब वक्त ऐसा पलटा था कि सुल्तान भी उसी सिचुएशन में आके खड़ा हो गया था जहाँ पे वो अपनी सफाइयाँ पेश कर रहा था, लेकिन कोई भी उसकी सफाइयाँ सुनने के लिए तैयार नहीं। असरा का भाई तो इस वीडियो को देख के बहुत ही खुश होता है कि अब उसके लिए फैसला लेना आसान होगा और वो असरा को कन्विंस कर सकेगा कि वो सुल्तान के बिला वजह अगेंस्ट नहीं है, बल्कि सुल्तान वाकई ही असरा के साथ ज्यादतियाँ करता आया है और उसका भाई असरा को इन ज्यादतियों से बचाने के लिए ही असरा और सुल्तान की डिवोर्स करवाना चाहता है। वो अपनी वकील को बुला लेता है और वकील सब घर वालों के सामने बताती है कि अब इस वीडियो के बाद आपका केस बहुत ही स्ट्रांग हो चुका है और अब पिछले केस के साथ हम एक और केस भी करेंगे, जिसमें यही डिमांड रखेंगे कि असरा और सुल्तान की मुलाकातों का किस्सा ख़त्म करवाएं, क्योंकि सुल्तान बिल्कुल भी एतबार वाला आदमी नहीं रहा और असरा को उससे ख़तरा है। सबूत के तौर पे जजिस को जब ये वीडियो दिखाई जाएंगी तो वो बगैर झिझक के ही असरा की फेवर में फ़ैसला कर देंगे। इधर असरा की माँ को तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा होता कि सुल्तान ऐसा भी कर सकता है। हालांकि उन्होंने तो अलीना के साथ सुल्तान को खुद ही होटल के रूम से निकलते देखा था, लेकिन सुल्तान ने तब भी उनको अपनी बातों में ऐसा फंसाया था कि वो तो एक मॉडल थी और हमारी कंपनी ने मुझे मीटिंग के लिए उसके साथ होटल में भेजा था। मैं वहाँ बस मीटिंग करने गया था और मीटिंग के बाद वहाँ से बाहर निकला और आपने पता नहीं क्या देखा। तब असरा की माँ भी सुल्तान की बातों में आ गई थी और उनको यही लगता था कि सुल्तान जैसा भी है असरा के साथ बेशक बहुत बुरा है, लेकिन ख़राब कैरेक्टर का लड़का नहीं है। और अब ये वीडियो देखने के बाद वो अलीज़े से कहती हैं, क्या ये सच हो सकता है या ऐसा भी हो सकता है कि सुल्तान ने ऐसा कुछ ना किया हो। अलीज़े भाभी बताती हैं कि हाँ, सुल्तान ने एक वीडियो अपलोड तो की है जिसमें उसने कहा है कि ये सब फेक हैं, किसी ने मेरी शक्ल की वीडियो बना के मेरे चैनल पे अपलोड कर दी है। और सुल्तान ने उस वीडियो में ये भी कहा है कि मैंने साइबर क्राइम में केस भी कर दिया है। तो पॉसिबल है कि ये सुल्तान ने ना किया हो, लेकिन काशान भी कह देता है कि सुल्तान के मामले में ऐसा नहीं लगता, जैसा वो इंसान है वो कुछ भी कर सकता है। और असरा भी कह देती है कि सुल्तान पे अब मुझे बिल्कुल एतबार नहीं रहा, वो ये सब सिर्फ झूठ बोल रहे हैं खुद को बचाने के लिए। अब तो असरा के दिल में सुल्तान के लिए शदीद नफरत पैदा हो गई है। अब आखिर कैसे सुल्तान मना पाएगा असरा को, ये सब जानने के लिए अगली एपिसोड का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।